पहली बार पे आते हैं जो आपने 2016 घंटे की लड़ाई का जिक्र किया जी। इसका जिक्र आया है इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर स्टडीज के बीच में। वो उनका ये मानना था, इसी का थोड़ा फेरबदल है कि मिड 2026 तक, मतलब जून 2026 तक करीब करीब 50% जो एरिया है यूक्रेन का पुतिन काबू करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जो क्या वो सक्षम होंगे वो देखना है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्या ऐसा हो पाएगा। और जिसका आपने जिक्र किया कि अभी लड़ने, तो इस पर हमने देखा था सर कल ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बयान आया और कहा कि हम कोई बच्चे नहीं है लड़ने वाले, हम पर क्या बीत रही है वो हम ही जानते हैं। एक और बड़ी खबर क्या है, वॉर जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी टैंक पर हमला हुआ है। रूस ने ड्रोन से T-72 टैंक को निशाना बनाया। हमले में 2 यूक्रेनी T-72 टैंक कैसे तबाह हुए, ये देखिए आप। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी टैंक आपको नजर आ रहे हैं, T-72 टैंक। रूस ने ड्रोन के जरिए इन पर हमला किया और 2 जो टैंक है बैटलफील्ड में वो तबाह हो गए। ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया रूसी सेना की तरफ से। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें, खास तौर पर जब 1 जून को यूक्रेन की तरफ से 5 एयर बेसिस पर, 5 सैन्य बेसिस पर हमला किया गया था, इसके बाद से रूस ने इंटेंसिटी बढ़ा दी है यूक्रेन के खिलाफ हमलों को लेकर। और अहम खबर है, रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन के जरिए अटैक्स किए हैं और खास बात यह है कि एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ताजा हमलों को अंजाम देने के लिए। एफपीवी ड्रोन से यूक्रेन के हेक्सोकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया। डीपीआर में यूक्रेनी फोर्सेस के अटैक्स हो रहे हैं। और जिस तरह से रूस ने हमलों को बढ़ा दिया है और ज्यादा आक्रामक हो गया है, अब रूसी हमलों को लेकर अमेरिका की तरफ से ताजा बयान आ गया है। रूस का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। यूक्रेन पर अभी और बड़ा हमला होगा। अमेरिका के बड़े अधिकारी के हवाले से यह खबर सवाल ही उठता है कि बीते 3 साल से अमेरिका जो कि यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था, अगर उसे पता है कि पुतिन और बड़ा हमला करने वाले हैं, तो क्या यहां पर अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है? क्या अमेरिका इन हमलों से बचाने की कोशिश करेगा यूक्रेन को? तो देखिए, अभी जो रूस का आक्रामक रुख नजर आ रहा है, जिस तरह से मिशन 2016 को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन पर हमला अब रुकेगा नहीं, बल्कि इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी रहेगा। रूस अभी और बड़े हमले करेगा। 5 दिन हो गए रूसी अटैक्स को, अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे यूक्रेन में दिन रात बमबारी हो रही। राजधानी कीव पर लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं और घातक ड्रोन से भी निशाना लगाकर कई इलाकों को बर्बाद करने की कोशिश जारी है। रूस के बॉम्बर से भी यूक्रेन पर किया जा रहा है अटैक। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, मंशा क्या नजर आ रही है व्लादिमीर पुतिन की? और जिस बात का, जिस प्लान का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 2016 घंटों में यूक्रेन पर कब्जा जमाने की मंशा से अब रूसी सेना आगे बढ़ रही है, क्या इस मूवमेंट, इन हमलों को देखकर आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुमकिन है? देखिए, पहली चीज जो रूस चाह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बढ़त बनाए और लुहांस और दोनेत्स्क में इन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। करीब 95% से ज्यादा भूमि इन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन 2 जो उनके रीजन है, जापोरिजिया और खेरसोन, इन दोनों पर अभी भी 50% से ज्यादा भूमि ये कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर ये पूरा कैप्चर कर लें, क्योंकि इन्होंने अपने संविधान में अमेंडमेंट करके इन चारों को रूस का भाग बना लिया है, तो ये चाहते हैं किसी तरह ये चारों इनमें आ जाएं कि वो अपनी जनता को दिखा सकें। रही प्लान 2016 की, इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि पुतिन पहले भी स्पष्ट कर चुके थे, जब उन्होंने इनिशियली जब अटैक किया था फरवरी 2022 में, कि वो कीव पर कैप्चर नहीं चाहते हैं या पूरे यूक्रेन पर कैप्चर नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन ये ड्राइंग बोर्ड पर, मिलिट्री ड्राइंग बोर्ड पर उन्होंने ये ऐसा बनाया होगा कि अगर घटनाएं रुकती नहीं है, वॉर आगे बढ़ता है, इनको सपोर्ट मिलता रहता है, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे इस 4 रीजन के अलावा। और हालांकि इतना बड़ा एम्बिशियस प्लान जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ने ओपन किया है, उसको देख के यही लगता है कि आने वाले दिनों में रूस अपने जो अटैक्स हैं वो कम नहीं करने जा रहा है, चाहे वो ट्रंप हो या जेलेंस्की का दबाव हो। लेकिन एक बात और भी क्लियर है कि ट्रंप और जेलेंस्की की जो वार्ताएं हुई थी अभी शिथिल पड़ी हैं, और ट्रंप के साथ तो ये भी है ना, जिससे वो लास्ट बात करते हैं उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है कि वो पुतिन की बात कर रहे हैं कि अभी मेजर अटैक बाकी है, खासकर जो ड्रोन अटैक हुए थे, एफपीवी अटैक हुए थे इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर, बेसिस पे, उसको लेकर जो अटैक अवश्यम भावी है, हम उसका वेट करें, ना कि आगे का स्पेकुलेशन करें।